शरीर कहाँ बचा, फिर तो भोग बचा है और जिस पल आत्मा निकल जाएगी बस निकल ही जाएगी। तो शांत रहें, धैर्यशील रहें, संयमशील रहें, माता पिता को भगवान की तरह पूजें। बिल्कुल। और आइए अब आपको बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल। बिल्कुल, राहु काल का समय ले लीजिएगा 4:30 से लेकर के 6 बजे तक ये आज का रहेगा और कल के राहु काल का समय सुबह 7:30 से ठीक 9 बजे तक रहेगा। इस बीच किसी भी शुभ काम से अपने आप को बचा के रखिएगा, अन्यथा काम आपके बिगड़ सकते हैं। जी हाँ, तो ये समय आप नोट कर रहे हैं, आप नोट कर लिया होगा आपने। और चलिए अब आप सभी नोट कीजिए कल के दिन का और आज के दिन का भी। जी हाँ, बहुत ही अच्छा समय यानी कि गुलिक काल। दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:30 तक राहु काल के ठीक पहले का समय आज के गुलिक काल का रहेगा। इस बीच हर एक काम करते हैं, काम बनते हैं, लेकिन देखिएगा 4:30 के बाद ना शिफ्ट हो जाए काम, नहीं तो दिक्कत आएगी। कल का गुलिक काल दोपहर 1:30 से ठीक 3 बजे तक रहेगा। इस बीच में भी आप सभी शुभ काम कर सकते हैं, काम आपके बन जाए। जी हाँ, और चलिए अब हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। कौन बने हैं लकी कॉलर, आइए जानते हैं। लगाएंगे इन्हें कॉल और करेंगे इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम और स्थान पहले बताएं आप। जी हेलो जी, अपना नाम बताएं आप। जी, मेरा नाम मोनाली है। प्रणाम पंडित जी। हाय मैम। हाय, गुड मॉर्निंग जी। Good morning. मोनाली जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मैं जलगांव से बात कर रही हूँ। बधाई आपको, आज की लकी कॉलर हैं आप। थैंक यू जी, बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 3/8/1989। बट मुझे अपने हस्बैंड के बारे में आपसे सवाल एक बार करना फिर से है। बोले आप। जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में आपसे सवाल करना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ 4/8/88 है। 4 अगस्त 4/3/88 है। जी, 4 मार्च 88 है। असल में मनाली जी आपकी तरफ भी थोड़ा सा कुछ शोर है और हमारे स्टूडियो में भी कुछ लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। ओके, तो इनकी वजह से भी थोड़ी सी हमको दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा सा स्टूडियो वाले भाई लोगों से हम प्रार्थना करेंगे कि यहाँ पर शांत रहें। अब आप फिर से बताइए। जी, मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 1988। हाँ, समय बता दें आप। जी, समय 11:45 दोपहर को। कहाँ का जन्म है? डोंडाईचा, डिस्ट्रिक्ट धुले। धुले। अब प्रश्न कर लीजिए आप। जी, उनके करियर के बारे में सवाल करना चाहती हूँ। जी, उनका करियर के बारे में, जैसे जॉब के बारे में, जी। उनको अच्छा जॉब कब तक मिलेगा और हमारा पूना में फ्लैट होगा नहीं होगा? जी, क्या टाइम से? बिल्कुल मनाली जी, देखिए वृषभ लग्न है आपके पतिदेव का और राहु की महादशा है। यह महादशा अड़चनों वाली होती है, रुकावटों वाली होती है, बीच बीच में समस्याओं वाली होती है। तो जब भी ये महादशा आए तो उस बीच में गौ की खूब सेवा करनी चाहिए। जन्मांक में हर कोई देख सकता है कि किस ग्रह की दशा चल रही है। तो जब तक ये महादशा चलेगी 2029 तक है, 2011 में आरंभ हुई थी। इनके अपने नाम से मकान का संयोग कम दिखाई देता है, तो आप अपने नाम से प्रयास करवा सकती हैं। गौमूत्र का सेवन प्रथम आहार खाली पेट जरूर करेंगे। और राहु सूर्य एक साथ बैठा है, दोषपूर्ण स्थिति है, अभी इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और राहु सूर्य साथ में रहे तो पितृपक्ष में कुछ खास उपाय हम बताएंगे, क्योंकि यह पितरों की महान प्रकोप दिखाता है कि दोष बहुत ज्यादा है। राहु के लिए कंबल का भी दान महाशुभ माना गया है। एक तांबे का कड़ा जरूर धारण करवाइए, लाभ दिखेगा। जी हाँ, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल से ही हम अपने श्राद्ध को लेकर अहम जानकारियां शुरू करने वाले हैं, जैसे कि गर्भस्थ में बच्चा जो है क्यों इस संसार में नहीं आ पाता। कंचन, कई बार हो जाता है और कई बार लोग कर देते हैं, वो तो पाप है। हाँ, वो महापाप है। महापाप तो है। लेकिन वो भी पितर तो बनी गया है, उसके अंदर धड़कन तो आई गई थी। जी। अब ऐसी स्थिति में कैसे उसको शांत करना है, आप लोग परेशानी से बचें, ये जानकारी। बिल्कुल, पूर्णिमा और प्रतिपदा का श्राद्ध है और पितरों के जो आत्मा है वो शांत हो, तृप्त हो, इसके लिए प्रयोग हम आपको कल बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। देखो हाय अब सब मोबाइल पे लगे हैं, मिले कभी नहीं पर कहते सगे हैं। हो दिल के बोल कभी लब तक न आते हैं, जुबान रिटायर हो गई अंगूठे बतियाते हैं। हाय हमें क्या हो गया। वो जो तारक मेहता में जेठालाल का कैरेक्टर है, इट्स सो इंटरेस्टिंग। मगर बाबूजी का कोई कंपैरिजन नहीं है। पर वो तो चिड़ियाघर में है ना। सब टीवी के हल्के फुल्के प्रोग्राम्स, ये वो अनोखा मेला है जिसमें परिवार जुड़ जाता है। आखिर असली मजा सबके साथ आता है ना? दिव्या कूल, आराम से ज्यादा। जब दिव्या कूल है तो कोई और क्यों? दिव्या कूल अंडरवेयर बनियान। विदेश में छिपाई परिसंपत्ति, इसकी घोषणा काला धन अधिनियम के तहत 30 सितंबर 2015 को या उससे पहले करें और अपना देय कर तथा जुर्माने का भुगतान 31 दिसंबर 2015 तक करें। भरो टैक्स, करो रिलैक्स। न्यूयॉर्क का डायमंड डिस्ट्रिक्ट, भारतीय हुनर का बड़ा बाजार, मेक इन इंडिया की चमक, लाइव इंडिया के साथ। न्यूयॉर्क का डायमंड डिस्ट्रिक्ट, मेक इन इंडिया की चमक, सुबह 9:30 पर। कैलिफोर्निया पहुंचे पीएम मोदी आज करेंगे सिलिकॉन वैली का दौरा। गूगल, फेसबुक प्रमुख सहित दूसरे आईटी दिग्गजों से भी करेंगे मुलाकात। डिजिटल इंडिया सपने को साकार करने की मुहिम। सुरक्षा परिषद में सुधार पर लिखित वार्ता की रजामंदी ने बढ़ाई मोदी की सक्रियता। G4 बैठक में दोहराई स्थायी सदस्यता की दावेदारी। न्यूयॉर्क में दिखा अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से बैठक मुलाकात का दौर। सीएम वीरभद्र के घर छापेमारी में तिलमिलाई कांग्रेस। कहा विपक्षी नेताओं के खिलाफ सीबीआई को हथियार बना रही मोदी सरकार। आय से अधिक मामले में वीरभद्र के 12 ठिकानों पर सीबीआई ईडी ने डाली थी साझा दबिश। बिहार में सतह पर आई बीजेपी की अंदरूनी कलह। पार्टी सांसद आरके सिंह ने लगाया सुशील मोदी पर गंभीर आरोप। कहा पैसे लेकर दी जा रही अपराधियों को टिकट। सांसद की शिकायत को मिला शत्रुघ्न का सहारा। नीतीश कुमार का मिशन चुनाव शुरू। समस्तीपुर में पहली रैली कर पीएम मोदी पर निकाली भड़ास। एनडीए मतभेद पर ली चुटकी। चुनावी समर में 2 अक्टूबर को होगी पीएम मोदी की एंट्री। नेताजी की खुली फाइलों ने कुरेदे शास्त्री परिवार के जख्म। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के बेटे ने की फरियाद। मेरे पिता की मौत का बताओ सच। रूस के ताशकंद में शास्त्री जी की हुई थी रहस्यमयी मौत। हज हादसे की उठी संयुक्त राष्ट्र से जांच कराने की मांग। ईरान ने सऊदी सरकार पर साधा निशाना। सऊदी धर्मगुरु ने किया अधिकारियों का बचाव। कहा मानव नियंत्रण से बाहर था हादसा। और गणेश उत्सव का आज आखिरी दिन। अगले साल जल्द आने का वादा ले बप्पा को विदा करेंगे भक्त। विसर्जन को देखते हुए सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अनंत चतुर्दशी भी है और ऐसे में बप्पा जा रहे हैं और पितृदेव आ रहे हैं। ये मौका मिडल में आ गया मतलब, और ये अपने आप में ही अनंत फल देने वाला है। देखिए इधर बप्पा जाते हुए देके जाएंगे और पितर आते हुए देंगे। बिल्कुल। तो भाई ये मौका अपने हाथ से आप कैसे जाने दे सकते हैं? खास प्रयोग हम आपको बस बताने वाले हैं, पर उससे पहले आप ले लीजिए आपका अपना वो अक्षर जो बहुत ही लकी है आपके लिए दिन भर पूरे 24 घंटे। एक ऐसा हमसफर जो ठीक 24 घंटे बाद बदल जाता है, और ये बदलता है तो कुछ नई ऊर्जा के साथ आता है। लीजिए आज का एक खास अपना हमसफर, आपका लकी अक्षर मेष वालों के लिए भा अक्षर चमत्कार देने आया है, और वृषभ के लिए री अक्षर ऋषि वाला री। मिथुन राशि छोटा ऊ, और कर्क के लिए शा आपके समक्ष हैं। सिंह राशि के लिए ड़ा अक्षर है, नोट कर लीजिएगा, और कन्या के लिए फा। तुला राशि खा अक्षर, वृश्चिक के लिए था। धनु राशि के लिए ठा अक्षर है, ढक्कन वाला ढा, और मकर के लिए छाछ वाला छा। कुंभ राशि के लिए छोटा आ है, और मीन राशि के लिए हंसने पर विवश करने वाला अक्षर आ। इसको अपने पास रखिए, 24 घंटे पूरी तरह मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, एंजॉय करें। जी हाँ। और श्राद्ध के दौरान किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है, सावधानियां क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे आगे। पर हिसार से हमारे साथ दीपक जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी नमस्कार। भैया श्री राधे। पंडित जी मैं पिछले 1 साल से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ जी। मेरे को आपका एक कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। अहो भाग्य, कोटिशा धन्यवाद, शुक्रिया। और ये आपका जो लकी अक्षर है बहुत फायदेमंद है मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ले लिए कि नहीं आज वाला अपना? ले लिया पंडित जी। ठीक है, बताएं भैया। मुझे अपने फ्यूचर के बारे में जानना। बताइए, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरी है 3 अक्टूबर 1990 जी, और समय है 5:30 के आसपास शाम का जी। कहाँ का जन्म है? दिल्ली का। प्रश्न कर लीजिए। अपने फ्यूचर के बारे में जानना है, आगे कैसा रहेगा, क्या रहेगा। चलिए, कैसा रहेगा क्या रहेगा इसका हम भी एक ही उत्तर देंगे। अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, निश्चिंत रहें। 7वें घर में शुक्र नीच राशि का बुध और सूर्य के साथ बैठा है। यद्यपि यहाँ पर बुध हो चुका है, थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन पर आपको फोकस करना होगा, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि भी पड़ रही है इस पर। तो उम्मीद करिएगा कि कम से कम 2 शादियां तो तय हैं, 3 भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 16 मई 17 तक की दशा आपके लिए ठीक नहीं है। इसके बाद चंद्रमा की अंतर दशा आएगी मई 17 के बाद, जो कि आपके जन्मांक में लग्नस्थ है, लग्न में ही है, मीन लग्न, मीन राशि आपकी है। यह दशा शुभ रहेगी। एक चांदी का गणेश स्वास्तिक, गणेश जी का जो प्रतीक स्वास्तिक है वो अपने गले में धारण कर लीजिएगा। अब श्राद्ध के बाद धारण करिएगा, जब नवरात्रि आ जाएगा, वह आपके लिए लाभदायक रहेगा। जी हाँ, अनंत चतुर्दशी है और ऐसे में अनंत फल प्राप्त करना चाहते हैं बप्पा से, तो क्या प्रयोग आपको अपनाना है, आइए आपको बताते हैं। बिल्कुल, देखिए एक ऐसा तिथि आज, एक ऐसा समय है जब हम आपको एक ऐसा प्रयोग बताएंगे जो आपको अनंत फल देगा, अनंत जन्मों का दुष्परिणाम काट देगा। 7 चावल के दाने ले लीजिएगा, हल्दी में रंग लीजिएगा, शहद में उसको स्पर्श कर लीजिएगा। इसके बाद किसी कागज में लपेट करके उसको अपने पास रख लीजिएगा आज के दिन, और सदा के लिए आपके पास ही रहेगा। हर तरह से आपके लिए यह शुभतादायक रहेगा, हर प्रकार की शुभता आपको मिलती रहेगी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 7 चावल के दाने हल्दी में रंगना है, शहद में स्पर्श करना है, कागज में फोल्ड करके अपने पास रख लीजिए। हाँ, एक बात और, जितना हो सके ऐसी तिथियों पर दान करना चाहिए। भगवान ने जिस भी लायक आपको बनाया है, वस्त्र दान, अन्न दान, शिक्षा के लिए आप पाठ्य सामग्रियों का दान कर सकते हैं। इन चीजों का दान दें, जरूरतमंदों को देना है। मंदिर के पंडित जी को नहीं, उनका पेट भरा रहता है पहले से ही। तो जो जरूरतमंद आपको दिखे आसपास, सड़क पर, कहीं झुग्गी झोपड़ी में कोई रह रहा है, आप उसको दान करिएगा, उसकी आत्मा तृप्त करिएगा, प्रसन्न रखिएगा, जरूर आपको लाभ मिलेगा। और लाभ भी कैसा, अनंत जन्मों तक फल मिलने वाला। जी हाँ, और साथ ही साथ अब आपको बता दें कि कल से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं और पूर्णिमा का और प्रतिपदा का श्राद्ध पहला है। क्योंकि प्रतिपदा का 6 है, उसके बाद द्वितीया आ जाएगा।
जी बिल्कुल। और कल से ही हम अपनी जानकारियां आपको बहुत सारी देने वाले हैं, जैसे कि पितृपक्ष के दौरान ये आयुष्य क्यों होता है और ये मोक्ष मंत्र कौन सा होना चाहिए जिसके जाप से, और खास तौर पर गरुड़ पुराण से वो गरुड़ पुराण का हम श्लोक लेंगे, करीब 18 अध्याय, सब श्लोकों को में से हम निष्कर्ष निकालेंगे, निचोड़ निकालेंगे जो आपकी समझ में आएगा। और अब आपको बता भी देंगे कि क्यों आपके जो अपने हैं आपसे बिछड़े। ये सारी जानकारियां कल से हम आपको बताने वाले हैं। तो श्राद्ध पर जो हमारी खास पेशकश है पितृ देवो भव, इसकी एक झलक देखिए आप। अक्षन् पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। पितृदेवो नमो नमः। जी हाँ, शांत तृप्त होकर जाएंगे हमारे पितृदेव और साथ ही साथ उनका आशीर्वाद हम पर बना रहेगा। खास पेशकश आपको जरूर देखनी है। और आइए अब आपको बताते हैं कि श्राद्ध के दौरान किन खास सावधानियों का आपको ध्यान रखना है। श्रद्धा के दौरान, अर्थात जब आप, श्राद्ध का अर्थ ही है श्रद्धा, जब आप अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भाव दें। यह एक पर्व नहीं है, यह एक फीलिंग है, यह एक अनुभव है, यह एक एहसास है। एहसास के साथ आप उस भाव को महसूस करिएगा। जब आपके पितर आपके करीब आएंगे, हमने पिछली बार भी आपको एक जिक्र किया था, रामचरितमानस में एक जगह चौपाई आती है, जब भगवान श्री राम दशरथ का खास तौर पर श्राद्ध करते हैं, तो उस दौरान जब ऋषि महात्माओं को खिला रहे होते हैं भोजन, तो एक बार देखते हैं कि माँ सीता अपने पल्लू से अपना ओट करके थोड़ा सा ओट में चली जाती हैं, छुप जाती हैं, क्योंकि लज्जा बस ऐसा करती हैं। बाद में भगवान श्री राम ने उनसे पूछा माँ सीता से कि आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा हमने देखा कि पिता, जो हमारे पिता हैं दशरथ, वह ऋषि के अंदर उनकी आत्मा प्रवेश कर रही है, उनको एहसास हुआ, उनको महसूस हुआ। तो यह भाव होता है, निश्चित तौर पर आते हैं पितर हमारे, महसूस करने वाली बात है। तो हम कुछ खास जानकारियां आपको दे रहे हैं जिस पर आपको अमल करना है, जिस पर आपको ध्यान देना है। 15 दिन क्षौर कर्म न कराएं, दाढ़ी बाल आदि न बनवाएं। माताओं बहनों से भी अनुरोध करेंगे कि पार्लर आदि आप ना जाएं इस बीच, तो ज्यादा उत्तम रहेगा। अगर अपरिहार्य कारण है, आप कुछ ऐसे प्रोफेशन में है जहां पर जाना अनिवार्य हो तो बात अलग है, लेकिन अगर परहेज कर सकें तो सोने पर सुहागा। स्त्री पुरुष विवाहित जोड़े एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाकर रखें, बहुत जरूरी है। यह भी श्रद्धा है, क्योंकि जब जीवित है आत्मा तब तो दूसरे कमरे में है, लेकिन जब आत्मा मृत है तब तो सर्वव्यापी हो गई, हर जगह उनका वास है, आपके बेडरूम में भी उनका वास है। अब ऐसे में आप कैसे पत्नी संग सहवास कर सकते हैं? तो बिल्कुल दूरी बनानी है, यह अक्षरशः पालन करना है अगर आप हिंदू धर्म और शास्त्र में आस्था रखते हैं। लेश मात्र जीवों पर दया करें, क्योंकि किसी भी जीव के रूप में आपके पितर आ सकते हैं। तो आप किसी जीव पर नहीं आक्रमण कर रहे हैं, आप अपने पितर पर आक्रमण कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। पक्षियों को पानी पिलाएं, संभावना यह भी होती है, मान्यता भी है कि कौवे के रूप में आते हैं पितर। झूठ कम बोले, क्योंकि वह पितर आ चुके हैं। सर्वव्यापी आत्मा आपके आसपास है, आपके करीब है। अगर मिथ्याभाषी रहेंगे तो हो सकता है उसका हृदय आघातित हो जाए। जमीन पर शयन करें, पृथ्वी पर शयन, यह भी उसके प्रति श्रद्धा है कि पितर भटक रहे हैं और आप बिस्तर पर चद्दर तान के सो रहे हैं, तो पृथ्वी पर शयन, यह भाव है श्रद्धा का। नया वस्त्र न पहने न खरीदें किसी भी रूप में, तो जो कुछ पहनना खरीदना है आज ही कर लीजिएगा, कल नहीं करना है। नमक कम से कम परहेज करें, कम से कम खाएं, ज्यादा परहेज करें, जिससे शनि का दोष कम हो जाए। मांसाहार तो बस स्पर्श ही नहीं करना है किसी भी सूरत में, क्योंकि तब तक आत्मा आपसे तृप्त नहीं होगी जब तक आप सात्विक नहीं रहेंगे। जितना हो सके बड़ों का सम्मान करें, बड़ों के सम्मान में भी पितरों का आशीष छुपा होता है, उनकी कृपा बरसती है। जी हाँ, और वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे वजह कि क्यों आपके घर की जो महिलाएं हैं परेशान रहती हैं, और प्रतिपदा का जो श्राद्ध है कैसे नाराज पितरों को शांत कर सकता है। कुछ खास जानकारी हम आपको देंगे आज दोपहर। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
आयुर्वेदिक फेस क्रीम। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देवभूमि तपोभूमि नासिक त्र्यंबकेश्वर में मनाए गए कुंभ मेले में जिन साधु महंत, भक्तगण, पर्यटक, जन प्रतिनिधि, विविध सेवाभावी संस्थाएं, माध्यम प्रतिनिधि तथा नासिक त्र्यंबकेश्वर के नागरिकों ने सहाय दिया, उनके प्रति महाराष्ट्र शासन द्वारा दिल से धन्यवाद। ये कुंभ की हुंकार है, पर्वणी श्रद्धा, भक्ति तथा पर्यटन की कुंभ की हुंकार है, महाराष्ट्र शासन द्वारा जारी। हर बैंक का अकाउंट तेरे पास नहीं, मतलब पॉकेट पाने की कोई आस नहीं। तो बच्चे, आपके पास आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट हो या ना हो, या चाहे बैंक अकाउंट ही ना हो, मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन शॉपिंग जैसे कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए डोंट टेक लोड, करो आईसीआईसीआई बैंक पॉकेट्स डाउनलोड। पॉकेट्स बाय आईसीआईसीआई बैंक। सच्चा दबंग हो, EMR कंफर्ट का संग हो, DMR डिजायर दीवाना बना। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब बारी आ गई है हमारे किचन पिटारे की। तो आज इस पिटारे में क्या खास है आपके किचन से, आइए दिखाते हैं। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। जी हाँ, तो आपके घर के चिराग, आपके जो बच्चे हैं, अगर आपको लगता है कि उनके बीच में आपसे तालमेल नहीं बैठता, आए दिन झगड़ते रहते हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा, उनमें आपसी प्यार बढ़ेगा। कैसे, आइए आपको बताते हैं किचन पिटारे से। माता पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है उनकी आप बच्चे, अगर 2 हैं 3 हैं जो भी हैं, आपस में अच्छी लय रखें, अच्छा लय रखें। तो बट कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे आपस में एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते। 2 भाई हैं, बड़ा पूरब है तो छोटा पश्चिम है। सामग्री इसके अंदर है, आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, साबुत हल्दी। साबुत हल्दी का प्रयोग आज हम आपको बता रहे हैं। यह एक वनस्पति है, इसकी जड़ होती है और मधुमेह रोगियों के लिए बेहद फायदेमंद है। शुगर आदि को भी काफी कम करता है। एंटीबायोटिक तो खैर होता ही है इसके अंदर। इसका प्रयोग ज्योतिष के द्वारा बृहस्पति को संतुलित करने के लिए किया जाता है। एक साबुत हल्दी लेना है, उस पर काजल से बच्चों का नाम लिखना है। जितने भी बच्चे हों सब बच्चों का नाम लिखिए, बेटा हो बेटी हो किसी का भी नाम लिख करके लाल कपड़े में इसको बांध लीजिएगा हल्दी को, और 1 रात के लिए बच्चे के सिरहाने रखिए। 3 बच्चे हैं तो भी कोई बात नहीं, बारी बारी से रख दीजिएगा। अगले दिन तुलसी के नीचे इसको हल्दी को आप कपड़े सहित मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। यह प्रयोग कुछ दिन लगातार करना है, मतलब सप्ताह में 1 बार जरूर कर लिया करिए। बच्चों में आपसी तालमेल बैठेगा, बच्चे एक दूसरे का सम्मान करेंगे, स्नेह बरसाएंगे। जी, दिल्ली से लोकेश जुड़े हैं, स्वागत है आपका शो में। अपना सवाल पूछें आप। जय श्री राधे जी। श्री राधे भैया, श्री राधे जी। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है जी। बताइए लोकेश। 5 मार्च 2015 जी, और समय है शाम के 5:40 दिल्ली का। बहुत छोटी भैया, अभी तो महीने में है।
बिल्कुल। क्या प्रश्न है आपका लोकेश? मुझे ये पूछना है मेरी बेटी की कुंडली कैसी है और आगे चल के जीवन में कैसा भागते हुए इससे जीवन में तरक्की मिलेगी हमें भी कुंडली से? मतलब आप अपने बारे में भी जानना चाह रहे हैं? जी हाँ जी। बिल्कुल, आपके बारे में तो हम नहीं बताएंगे, आप अपने बारे में बाद में पूछ लीजिएगा। गुड़िया की कुंडली अच्छी है, सिंह लग्न है, सिंह राशि है, शुक्र की महादशा चल रही, प्यारी महादशा है। शुक्र उच्च का है इसकी कुंडली में, मंगल और केतु के साथ। 7वें भाव में सूर्य की उपस्थिति थोड़ा सा दोषपूर्ण स्थिति पैदा की है, चोट चपेट लगता रहेगा। 8वें में चूंकि मंगल है मीन राशि का और साथ में केतु बैठा 8वें में, तो पेट संबंधी दिक्कत रहेगी। इनकी माँ से कहिएगा आहार बहुत अच्छे से खाएं पिएं, सात्विक रहें, जिससे 4 वर्ष तक जो अभी बच्ची 2019 तक अपने माँ को भोग रही है वह बड़ा सात्विक रूप में चलना चाहिए, तो नॉनवेज घर में नहीं आना चाहिए। शुक्रवार का व्रत यदि कर सकें इनकी माँ अर्थात आपकी पत्नी तो ज्यादा शुभ रहेगा। गुड़िया की उत्तम भाग्य और उज्जवल भविष्य की महान कामना करते हैं। बिल्कुल, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जो है हम आपको बताएंगे आपका राशि फल, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आप देख लीजिए कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लाएंगे। देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH+ हेयर कलर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना, देखिए। किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं, सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ। बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी। न वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत, अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। जागो ग्राहक जागो। दिव्या कूल, आराम से ज्यादा। जब दिव्या कूल है तो कोई और क्यों? दिव्या कूल अंडरवेयर बनियान। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 मिनट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे राशिफल की बारी आने वाली है, लेकिन संगीता जी की बारी पहले आ रही है। इम्फाल से है ये, स्वागत है आपका शो में। अपना सवाल पूछें आप। संगीता जी, आप राधे आचार्य जी। हेलो, शिराधे संगीता जी। हाँ आचार्य जी, मैं आपका प्रोग्राम बहुत समय से देख रही हूँ और मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। मैं आपके लकी अक्षर के बारे में तो आप पूछो ही मत कि मुझे ये कितना फायदा देता है। बड़प्पन आपका धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही फायदा लेती रहें, हमारी कोशिश यही रहेगी। जी आचार्य जी। आचार्य जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ जी, उसकी जन्म तिथि है 2 नवंबर 2004। जी, समय है